हमारा और तुम्हारा फर्ज है। शिफा देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में। आप वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करें। देखो बेटा, औलाद की जिंदगी के आगे ये दोनों चीजें कोई मानी नहीं रखती। तुम्हें इलाज करवाना ही होगा, अपने लिए ना सही, हमारे लिए सही। क्या कहा इसने? ये जो मर्जी कहे, मैंने फैसला कर लिया जरा। हम लंदन जा रहे हैं अगले ही हफ्ते। ये नहीं मानेगा। लगता है इसने फैसला कर लिया है कि कुछ नहीं। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पागल नहीं हो गई हो? हाँ? वैसे चक्कर क्या है? क्या चक्कर? उतरना या चलना मेरे साथ? मरी, कितना मजा आएगा सुबह सुबह। स्वीट। चले? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? घड़ी देखी है तुमने? सुबह होने वाली है। अब तुम भी सीधी घर जाना, समझी? ओके। या कर रहे हो ना? हाँ, एक मिनट। अब कुछ जाओ। एक मिनट। ये बैटरी को भी अभी खत्म होना था। वो होमा की बच्ची ना रात भर पार्टी में पता नहीं क्या क्या फजूल रिकॉर्ड करती रही। बैटरी भी खत्म हो गई। इसके हाथ में कोई चीज लग जाए ना तो बस सब खत्म। अब सुनो, तुम अपना ये खुदकुशी का प्लान कल शाम तक डिले नहीं कर सकते हो प्लीज? हो सकता है मैं तुम्हें कल तक
खुदकुशी के बहुत अच्छे थ्रिलिंग और अच्छे अच्छे आइडियाज दूं। दिमाग सही है तुम्हारा? मैं यहाँ पे खुदकुशी कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अलग सब, मैं मजाक नहीं करी, हम सीरियस। तुम इस वक्त क्या क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं पार्टी से आ रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड हुमा को उसके घर ड्रॉप किया, फिर मैं आ गई। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे बताओ कल कितने बजे? मैं अभी खुदकुशी करूंगा, साइड पे हो। नहीं मेरी बात सुनो ना प्लीज, क्योंकि हो सकता है कल हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर लें। बल्कि एक दो तरकीबें तो अभी भी मेरे पास मौजूद है। सुनना, कल हम क्या करेंगे कि पहले हम अपना अपना इंटरव्यू कैमरे में रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद गाड़ी समेत खाई में गिर जाएंगे। अच्छा है ना? कैसा आइडिया? तुम तो वाकई पागल हो। अच्छा तो फिर कराची चलते हैं। हाँ, हम कराची के बीच में जाके वहाँ पे कैमरा लगा के और फिर एक तुम कैमरे के बगैर खुदकुशी प्लान नहीं कर सकती? कैमरा होना जरूरी है क्या वहाँ पे? कर सकती हूँ, मगर फिर लोगों को हमारी बहादुरी का कैसे पता चलेगा? सुनो, मैं कोई बहादुरी दिखाने के लिए खुदकुशी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम खुदकुशी क्यों कर रहे थे? तुम क्यों कर रही हो? शौकिया, क्योंकि दुनिया में कोई और काम करने के लिए बाकी ही नहीं रहा। छोड़ो, चलो हम किसी आइसक्रीम पार्लर में चल के बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और खुदकुशी करने के अच्छे अच्छे प्लान ढूंढते हैं। फिर हम फैसला करेंगे कि किसको खुदकुशी करनी है और किसको नहीं, या किस तरह करनी है। कैसा? चले? मैं एक पागल लड़की के साथ आइसक्रीम क्यों खाऊंगा? उसके साथ बहस क्यों करूंगा? क्योंकि पागल लड़की भी मरना चाहती है, ये भी कंपनी चाहिए। अच्छी खासी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। तुम्हें तो वाकई खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो अपनी कहानी भी सुनाओगी या नहीं? नहीं। आइसक्रीम के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। मेरा नाम जानते हो? नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, कुछ पता है मेरे बारे में? अभी मुझे क्या पता तुम्हारे बारे में? क्या? इसका मतलब तुम मुझे जानते तक नहीं हो? नहीं। तुम्हारी आइसक्रीम की पेमेंट मैं क्यों दूं? नॉर्मली जब कोई लड़का किसी लड़की को खाने पे लेके जाता है तो पेमेंट लड़का करता है, इसलिए पेमेंट तुम करोगे, मैं नहीं। भाई मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा? तो मैं क्या करूं? क्योंकि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता? जी पागल लड़की हो तुम। मैं जा रहा हूं। जाके दिखाओ। मैं जाऊं? मैं चला गया तो क्या करूंगी? शोर मचाऊंगी। शोर मचाओगी? लोग कहेंगे कि आप पागल लड़की है, वैसे भी देखने में पागल लगते हो। सुनो सुनो, कल शाम 4 बजे मैं तुम्हारा यही बाहर इंतजार करूंगी कैमरे के साथ। आइसक्रीम में मक्खी है, मुझे उल्टी आ रही है। आइसक्रीम में मक्खी, मुझे उल्टी आ रही है। आइसक्रीम में मक्खी। ये कैसे हो सकता है बीबी? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया है। ये देखो, मैं अब भी अखबार वालों को बुलाती हूँ। सॉरी जी, ऐसा हो नहीं सकता। आप बैठे प्लीज, आपके लिए दूसरी आइसक्रीम भिजवा दूं। क्या मतलब है? इस मक्खी के बाद में और आइसक्रीम खाओगे? नेवर। आप हटे मेरे सामने से, हटिए। सेफगार्ड पाकिस्तान भर में चलो। तुम बहुत बड़ी चीज हो भाई। सब बहुत बड़ी चीज होते हैं, बात से देख के खौफ नहीं है। जब मौत का खौफ दिल से दूर हो जाता है, किसी चीज से डर नहीं लगता। और इन दिनों मैंने यही सीखा है
कि जिंदगी को एंजॉय करना है तो बेखौफी से करो। तुम्हें माँ बाप की इज्जत की परवाह भी नहीं? उन्हें पता चले कि तुम क्या करती फिर रही हो तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? माँ बाप को दुख देने की परवाह है तुम्हें? अगर तुम खुदकुशी कर लेते तो क्या उन्हें दुख नहीं होता? वो तो उन्हें हर सूरत में होना ही है। जो बात कुछ महीनों बाद होनी है वो अभी क्यों ना हो जाए? उनको एक अज़ियतनाक इंतजार क्यों करवाऊं मैं? यूं क्यों नहीं सोचते कि तुम उनसे उन चंद दिनों की खुशियां भी छीन रहे हो जो तुम उनके साथ रह के उन्हें दे सकते हो। क्यों भाई, तैयारी कर ली तुमने? ओ भाई, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो, इसमें बैग में रखो और चलो। प्लीज क्या हुआ? प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मैं कोई इनकार तो नहीं कर रही। तो क्या कर रही हो फिर? सिर्फ एक हफ्ता दे दीजिए प्लीज। बेटा अब मजीद हम वक्त जाया नहीं कर सकते। वक्त की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे साथ। मुझे बहुत जरूरी काम करना है। क्या जरूरी काम करना है? बस कुछ करना है ना। कुछ करना है? मुझे पता है कोई पार्टी वगैरह होगी जो करनी है तुम्हें। नहीं अब्बू, कसम से, बस मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। देखो, ये तुम्हारे जरूरी काम जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। थैंक यू अब्बू, बस कुछ ही दिनों की बात है। ये तुम्हारे कुछ दिन जो है ना, बस कुछ दिन ही होने चाहिए, ठीक है? थैंक यू अब्बू। ओके, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। एंड टेक केयर। ऑलराइट? खुदा हाफिज़ अब्बू। विकास, जमाल, जमाल, ये क्या हरकत थी? दम निकाल दिया तुमने मेरा। गधा। गधा नहीं, गधा, गधा। गला घोंट दूंगी अगर आइंदा इस तरह का मजाक किया तो। आइंदा मजाक नहीं करूंगा। आइंदा जो करूंगा सचमुच करूंगा। क्या बकवास है? क्या तुम हमारा इम्तिहान ले रहे हो? तुम्हें हमें अजियत पहुंचाकर सुकून मिलता है। अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था वैसे। मैं ऐसी कोई बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है कि जब आप इस तरह गुस्से में आती हैं तो मुझे कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। और आप जब ये कहती हैं तो दिल करता है कि आप अब्बू नहीं आएंगे बीच में। अब्बू की एक बात मुझे पसंद है कि कभी हम दोनों के बीच में नहीं आते। क्यों? हाँ बिल्कुल। और मैं आज भी बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। चाय का क्या बन रहा है? इसको रोक लीजिए। देखिए ये मुझे गोद में नहीं उठा सकता इसे। कैंसर। अरे ऐसी की तैसे कैसे की रोज रोज ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? अब तो पकड़ के रहूंगा। टाइम 3:45 बजे बेटा। 3:45। आई कैन गो। एक मिनट। ये आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं अनीता से मिलने जा रहा हूँ। ये मिकाल, ये कौन है? ये अनीता? अब मुझे देर हो रही है, मैं बाद में बताऊंगा। देखो मेरी बात। हाँ। ये जो अनीता साहिबा हैं, ये आपका इंतजार नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि आप हमारे साथ बैठकर पहले हमारे साथ चाय पीएं। चाय पीने? अच्छा नहीं, चाय नहीं पी सकता, जल्दी है। इस बात की अनीता, इसे आप रोक के रखिएगा। मैं गरम पकौड़े और चाय बना के लाती हूँ। बस आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। पकौड़े क्या रहेगा? अब्बू मैं समझेंगे ना। अभी एक मिनट। अच्छा, एक आइडिया है। ऐसा क्यों ना करें कि हम भी इसके साथ चलते हैं? वंडरफुल आइडिया। बिल्कुल ठीक है, हम भी चलते हैं। जी, बहाने लड़की को भी देख लेंगे। ये वैसे अच्छा माना है ना। हाँ, चले? हाँ चले। अब्बू दीवार की पेंट को क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखो। क्यों?
हाँ। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो साहब को फोन करके बुला लूं, नहीं तो वो बहुत नाराज होंगे। नहीं होंगे। सुनो जी। मेरे लिए एक कप चाय बना के लाना, बहुत सारा चीनी डाल के, बहुत कड़वा है। वक्त की पाबंदी भी कोई चीज होती है? काबल भी कोई चीज होती है। कहाँ थी? मर रही। बस कैसे गई? तुम्हारे साथ मरने का वादा जो कर लिया है। अच्छा, मुझे मूवी देखनी है। मूवी? इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, अभी कौन सी मूवी लगी होगी? अपनी बाइक पे उड़ा के ले जाओ ना मुझे प्लीज। बाइक पे उड़ा के? कौन सी मूवी देखनी? हॉलो मैन। हॉलो मैन, चलो। श्योर? हाँ। पैसे हैं मेरे पास। पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर आज मुझे पैसा टिकट से कर लेना। नहीं, अभी तो वो लोग भी अंदर जा चुके हैं और रश भी नहीं है, अभी बहुत मुश्किल होगा, अभी नहीं कर सकते। तभी तो मजा आएगा। हाँ? ये? श्योर? टिकट वो मैं मुन्ना के कोर्ट में भूल। किस कदर जाहिल औरत से वास्ता पड़ा मेरा। मेरी मेहनत की कमाई को किस तरह जाया करती हो तुम? आज घर जाके सबसे पहले तुमसे छुटकारा हासिल करूंगा मैं। क्या? एक फिल्म के लिए आप मुझे छोड़ देंगे इरफान? हाँ, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं तंग आ गया तुम्हारी लापरवाहियों से। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। भैया तुम देख रहे हो मैं क्या करती? एक फिल्म के खातिर ही मुझे तलाक दे रहे। मुन्ना एंड वक्त पे रोना शुरू हो गया था, जबकि मैं उसे नींद की दवा भी पिला कर आई थी, और ये दरवाजे पे खड़े हुए चीख रहे थे, जल्दी करो फिल्म शुरू हो जाएगी, फिल्म शुरू हो जाएगी। मेरा क्या कसूर है? मैं जल्दी में तकिए के नीचे, मुन्ने के तकिए के नीचे टिकट भुलाई। मैं क्या करती? फजूल बातें मत करो, घर चलो और अपना सामान पैक करो और अपने माँ बाप के घर जाओ, और मुन्ना मेरे पास रहेगा। नहीं भैया, कुछ तो समझाए, मैं मुन्ने के बगैर मर जाऊंगी। नहीं, इसका फैसला तो अदालत में होगा। अदालत तो इस टाइम बंद होगी? चलो, नहीं तो ये तो और भी अच्छा है, सुबह जाएंगे अदालत, और रात तक इतनी धुलाई करूंगा मैं इसकी कि सुबह अदालत में चू तक न कर सके। भैया क्या थोड़ा भाई टिकट को आप अंदर। अच्छा, नहीं चलो, अब कह रहे चलो। क्या हो गया अब्बू? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी? नहीं अब्बू, बस वो हल्का सा सर में दर्द हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। किस बड़ी बात का इंतजार है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, फिर तुम बाहर चली गई। अरे तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कर लो ना। अब्बू प्लीज, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं बस अपनी दूसरी ऑप्शन का जिक्र मुझसे अब दोबारा मत करना। ये जिक्र करके तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। जी नहीं, आपको मजीद तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। अरे तकलीफ से क्या बचाओगी तुम मुझे? तुमने कभी पूछा कि रात मेरी कैसी गुजरती है? सारा दिन मैं सांस कैसे लेता हूं? तुम तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाकर अपनी हर मुश्किल से फरार हासिल कर लेती हो। मैं सारा दिन खौफ में मुब्तला तुम्हारे लिए दुआ मांगता रहता हूं। अनीता, तुम्हें पता है, खौफ से ज्यादा तकलीफ दे दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं वो तुम मुझे नहीं करने देती। तुमने मुझे रोक रखा है, तुमने मुझे बांध रखा है। अब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं बेकार है, सिर्फ पैसा जाया होगा, मुझे अजियत होगी और आपको दुख होगा। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम खुद गर्ज हो? तुम्हें अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता।
अपना दुख, अपने फैसले, अपना गम। यू आर एन एस्केपिस्ट। तुम खुद अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे कर लो और सारे जाए जहन्नुम में। ऐसा नहीं है अब्बू। अनीता, इंसान दुनिया में अकेला नहीं होता। इससे किसी न किसी की उम्मीदें, दुआएं और मोहब्बत की डोरियां बंधी होती हैं। ऐसे में इंसान को सिर्फ अपने मुतालिक नहीं सोचना चाहिए, उन लोगों के मुतालिक भी सोचना चाहिए जो अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं, जो अपने बिसात के मुताबिक अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और क्या खबर, किसी पर खुदा को रहम आ जाए, किसी की दुआ कबूल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी बेटी हो और इन हालात में मैं तुम्हारे फैसलों को नहीं मान सकता। नाम तो बहुत ही प्यारा है, अनीता। अच्छा, मिलवाओगे कब? अपनी कीमोथेरेपी के बाद। अभी अब दिल करता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल होता वो मुझे बहुत नॉर्मल हालात में मिली होती। वैसे ही होता जैसे सबके साथ होता है, ना आज का डर, ना कल का खौफ। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा विकास। तुम कीमोथेरेपी के लिए राजी हो गए हो, अल्लाह ताला शिफा देगा। आपको पूरा यकीन है नामी? हाँ बेटा, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। ये पकड़ो अपना वीडियो गेम, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने। और मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे। चुप करो और अपने पास रखो और आगे कहीं चल के मेरी वीडियो बनाओ, बहुत काम आएगी। मेरे किस काम आएगी भाई? तुम मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा। ये कहाँ जा रही है तुम चलती हुई? इतनी देर में तो हम एवरेस्ट को सर कर लेते, अखबार में तस्वीर भी आ जाती है हाथ में झंडा पकड़ के। बहुत बोलते हो। यहाँ पे? बस यहाँ। अच्छा। और कैमरा मुझ पे लाओ। एक सेकंड। ओके जी मैडम, तो अब आप बताइए कि आपको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक कब और क्यों कर हुआ? अब्बू, मैं खुद कर्ज नहीं हूँ और ना ही मैं एस्केपिस्ट हूँ। मैं मिस रशीदा की तरह मरना नहीं चाहती। ये क्या बोल रही हो अब्बू? मिस रशीदा ये क्या है? मिस रशीदा की भी कीमोथेरेपी हुई थी। उनके अब्बू ने भी उनके ऊपर बहुत रुपए खर्चा किए। उनको इलाज के लिए बाहर भी लेके गए, मगर अंजाम नहीं बची। अब्बू, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मिस रशीदा की तरह नहीं मरना चाहती। अनीता, अब्बू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी ये ऐसी सूरत याद रहे जिसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ, किसी दुख का साया ना हो। खुदा हाफिज़ अब्बू। अनीता, ये क्या बीमारी है अनीता? जब मैंने मरना चाहा तो तुमने मुझे मरने ना दिया। अब जब मैं जिंदा रहना चाह रहा हूं तो तुम मुझे मौत की राह दिखा रही हो।
तुम्हें क्या पता, तुम्हारे आने से पहले अचानक मेरी जिंदगी कितनी बेमकसद, कितनी बेमानी हो गई थी। लेकिन अब इसमें खुशी है, एक रौनक है। अचानक हर लम्हा, हर पल, हर रात एक माने रखने लगी है। चंद दिन, चंद लम्हे, चंद रातें, वो भी खौफ के खंजर में रुकी हुई। नहीं मिका, इससे पहले कि मुझे मौत अपना हाथ बढ़ा के गहरी गहराई में फेंक दे, उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं अनीता, हम कौन होते हैं उसकी अमानत में खयानत करने वाले और उसके मोर्चों को ठुकराने वाले? अब कोई मौत सा भी तो नहीं होता ना। मेरा तुम्हारा मिलना के मौजा नहीं, मेरे दिल में जिंदा रहने की तमन्ना के मौजा नहीं, इतने दिन जो हमने साथ इकट्ठे गुजारे इतने अच्छी तरह, वो क्या मौजा नहीं? अंजाम तो वही है ना। अनीता, हम नहीं जानते अंजाम क्या है, सिर्फ वही जानता है जिसने हम दोनों को मिलवाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत जरूर है। निकाल, मुझसे शादी करो? क्या? हाँ, जिंदगी को यहाँ क्यों रोके, इसे बढ़ने दें। जितनी खुशियां समेट सकते हैं वो क्यों ना समेटे। निकाल, तुम्हें अंदाजा है अगर आरज़ुएं बढ़ गई तो और भी दुख बढ़ जाएंगे। बढ़ने दो आरज़ू और दुखों को भी, देखते हैं दोनों की हद क्या है। मौत। हम साथ हुए तो मौत भी जिंदगी हो जाएगी। भर ले आंचल बीत जाए, कहीं न ये पल जुगनों से भर ले आंचल बीत जाए, कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल। ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर दे आंचल बीत जाए, कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे
तेरी आँखों का ख्वाब हो जाऊं, ओढ़ कर तेरा तन में सो जाऊं। बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। हो कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। हो कल जो होगा देख लेंगे कल। अब किसका दिल मरने को जाएगा मिकाल? जिंदगी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने तुमसे कहा था ना, आरज़ुएं बढ़ गई तो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी आरज़ुएं जितना बढ़ेंगी नीता, मेरी हिम्मतें भी उतना ही बढ़ेंगी। तुम मेरी हिम्मतें बढ़ाती रहो, मैं जिंदगी बढ़ाता रहूंगा, अपनी भी तुम्हारी भी। मिकाल, हमें कीमोथेरेपी करा लेनी चाहिए। हौसला करो जमाल, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम, कोई भी मुझसे दिखा सकता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इतिहास मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बेटा बेटा है। तुम ठीक हो ना बेटा? अनीता कहाँ? अनीता ठीक है बेटे, वो जितने डॉक्टर्स हैं ना, वो आप दोनों से बहुत बुरी उम्मीद है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम तो ठीक हो ना? मैं पानी अच्छा तुम सोना ना बेटा, मैं लेके आता हूँ। जाहिर है सेहत बहाल होने में कुछ अरसा तो लगेगा, मगर काफ़ी अरसे के लिए अब ये खतरे से बाहर हैं। कुछ अरसे के लिए इनको वक्तन फ़वक्तन ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आएगी, मगर इंशाल्लाह बाद में इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जमाल साहब, आपने ही तो कहा था कि मुझसे अभी होता है।
जी वो तारीख तरीन लम्हे से जिंदगी की रोशनी पैदा कर सकता है डॉक्टर साहब। उसकी मसलतें हैं, वही जानता है। चलें प्लीज, देखते हैं। क्या हुआ? निकाल बेटे। नहीं, बुरी खबर नहीं सुनानी। बुरी खबर नहीं सुनानी। मुझे बताइए क्या हुआ से? एक सेकंड। देखिए अभी लास्ट की फिल्म बनाई मैंने, ये कहती थी कि फिल्म बना के मरना है ना, फिल्म बनाई ना गाना सुनाया। बुरी खबर मुझे आप एक सेकंड मैं पी सकती है। रीता देखो, रीता गाना सुनोगी? मैं गाना सुनाता हूँ, देखो। बस 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 बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रीता रीता कहा था फिल्म बनवाई, गाना सुना। ऐसे नहीं मर सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज। बेटा बस, she cannot die like this. I'm telling you, she has to listen to the song. She has to get a movie made. She can't die like this. Everybody is lying. All of you, आप सब झूठ बोल रहे हैं। इधर ऐसे नहीं कर सकती। मैं आपको जगा के दिखाता हूँ। Wake up! You can't die like this. हरीता, कहाँ? मर चुकी है बेटा वो। अनीता, कैसी हो अब? मुझे क्या होना है? ठीक हूँ। ठीक तो तुम हो गई, नजर याद है। गाना सुनाओ ना। कौन सा गाना? तुम्हें एक ही गाना तो आता है, वो शुक्न और आंचल वाला। कैसे गाऊंगा वो भी, मैं नहीं गा सकता। सुनाओ ना। नहीं गा सकता अनीता। मेरे हाथ से गा दो एक बार प्लीज, गा लो। से भर ले बीत जा कहीं ना ये कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर दे आंचल बीत जाए कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल। ओ
तेरी आसमां भर दूं तेरे कदमों में दो जहां धर तेरी आंखों का ख्वाब हो जाऊं ओढ़ कर तेरा तन में सो जाऊं बीत जाए कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल ओ कल जो होगा देख लेंगे कल जुगनू से भर ले आंचल